अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना, जो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा टेस्ट, बाज़ार जैसा टेक्सचर और बाज़ार जैसा ही फ्लेवर देगी। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम है और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं। सिंपल सा तरीका है इसका, किसी तरह की कोई बीटिंग नहीं करनी है आपने, तो आप विदाउट आइसक्रीम मेकर और विदाउट बीटर इसको बना सकते हैं घर में ईज़िली। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, जिन्हें आप गौर से सुनेंगे तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, जो इजीली आपके घर में अवेलेबल होते हैं। मैं जो आइसक्रीम बना रही हूँ वो तकरीबन 2 लीटर बनेगी, इसलिए मैं इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से ले रही हूँ। 3 कप मैंने फ्रेश जो है ले लिए हैं स्ट्रॉबेरीज़, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 3 कप मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है ठंडा करके, और 2.5 कप मैंने क्रीम का लिया है। क्रीम भी आपने ठंडी इस्तेमाल करनी है। 3 कप मैंने बारीक पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून लीमू और 1 टीस्पून वेनिला या फिर स्ट्रॉबेरी एसेंस। लाल रंग अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। कुछ मैंने 5-8 स्ट्रॉबेरीज़ बचा ली हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों बचाई हैं। अच्छी तरह से आप इसको ब्लेंड कर लें बिना पानी के। अगर आपके पास जग ब्लेंडर है तो उसमें ये और इजीली ब्लेंड हो जाएंगी, वरना आप हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तब आपने इसमें अपनी चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आपने पिसी हुई यूज़ करनी है। तो अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में पीस लें चीनी को पहले, उसके बाद इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से मैंने चीनी इसमें मिक्स कर दी है। साथ ही साथ मैंने इसको थोड़े बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है ताकि ये छलकना स्टार्ट ना हो जाए मिक्सिंग के दौरान। अब मैं इसमें ठंडा किया हुआ दूध शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से दूध हम इसमें मिक्स कर देंगे। दूध मिक्स करने के बाद इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं दोबारा बता दूं कि क्रीम और दूध दोनों आपने ठंडा करके ही इसमें इस्तेमाल करने हैं। क्रीम मिक्स होने के बाद मैं इसमें लेमन डालूंगी। लेमन जो है इस आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत इन्हेंस करता है। साथ में इसमें एसेंस भी मैंने डाल दिए हैं। आप चाहें तो वनीला एसेंस या स्ट्रॉबेरी एसेंस, कोई भी एसेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं अपनी बची हुई स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ। इनको आपने जो फॉर्क होता है कांटा, उसकी मदद से या फिर हाथों की मदद से इस तरह से मैश कर देना है। इजीली ये मैश हो जाती हैं और वो हम इस मिक्सचर में शामिल करेंगे। इसका जो खाते वक्त और दिखने में जो टेक्सचर आता है, जो टेस्ट आता है, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस स्टेप पे आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर इसमें शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं और इसको बिल्कुल ही केमिकल फ्री रख सकते हैं आइसक्रीम को। अच्छी तरह से अब हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। हम इसको एल्यूमिनियम प्लेट या ट्रे उसमें डाल के फ्रीज़ करेंगे। ग्लास में नहीं, प्लास्टिक में नहीं, बाउल में आपने एल्यूमिनियम के जो है ट्रे में इसको रखना है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जम जाए तो आप इसकी छोटी छोटी लेयर्स जो है, पतली लेयर्स बना के रखें। इसके ऊपर मैं फॉइल चढ़ा दूंगी और इसको 6 से 8 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। कोशिश करें कि जब भी आप आइसक्रीम जमाएं तो फ्रीज़र को थोड़ा सा खाली रखें ताकि आइसक्रीम जो है जल्दी से जम जाए। 6-8 घंटे के बाद ये आइसक्रीम जो है ये सेट होना स्टार्ट हो चुकी थी, सेट हो गई थी। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है। ये करने से क्या होगा कि क्रिस्टल्स जो बने हैं वो टूट जाएंगे और उसके बाद आपकी आइसक्रीम सॉफ्ट ही रहेगी। इसमें कोई किसी तरह के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। जब आइसक्रीम 6 घंटे बाद जम जाए तो आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। अब ब्लेंडिंग के बाद हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसको मज़ीद जमा के 6 से 8 घंटे और हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और उसके बाद हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स जम जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन टिप है कि जब आइसक्रीम जमना स्टार्ट हो जाए 6-8 घंटे बाद आपने उसको फिर से ब्लेंड करना है और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में उसको भर के रखना है। अब इसमें कोई भी किसी तरह के क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। इसको हम कवर करके रख देंगे। मैंने जो क्वांटिटी इस्तेमाल की है चीज़ों की, उसमें 2 लीटर आइसक्रीम आराम से बन के रेडी हो जाती है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोस्ट 15 लोगों के लिए ये इनफ होती है आइसक्रीम इस क्वांटिटी की। तो अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप से भी इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। ये हमारी आइसक्रीम अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 6 से 8 घंटे के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनती है, घर पे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और उसके बाद मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। उम्मीद है मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और चीज़, हमेशा जब भी आप आइसक्रीम निकालें तो उससे पहले आप अपने स्कूप को, अपने चम्मच को गर्म पानी में ज़रूर डिप करें। उससे आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से निकल के आ जाती है और स्कूप्स जो हैं वो बड़े अच्छे बनते हैं। तो इस टिप को भी याद रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज की लिंक है, उनको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक के पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।